Namaste, this is Dr. Aisha Butalia. I welcome you all for today's session on Uttara Falguni Nakshatra. हमारा ये जो नक्षत्र वर्कशॉप का कोर्स है और एडवांस एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, उसका ये 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, उसके बारे में आज हम जानेंगे विस्तार से। हम सबको पता है कि हर राशि के कुछ नक्षत्र के पद होते हैं, डिग्रियां होती हैं, है ना। और हमारे 12 राशि होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। राशि जो है हमारा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, लेकिन जो नक्षत्र है वो डीप में हमारे बारे में उसको कैटेगराइज करता है। तो ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है, हमारा जो पहला लेक्चर था वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र पे था और उसका ये समझ लो कि जुड़ा हुआ नक्षत्र है। यह नक्षत्र सिंह राशि में 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक होता है और कन्या राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री 20 कला तक होता है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और कन्या राशि का स्वामी बुध है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा राशि स्वामी है और एक राशि देवता है। तो इस नक्षत्र के दो डोमिनेंट ग्रह हैं, एक सूर्य और एक कन्या। तो जो सिंह राशि है, जैसे पूर्व फाल्गुनी में भी, वो देवता है सूर्य, और कन्या राशि जो बुध, उसका स्वामी जो बुध है वो स्वामी है। तो एक हो गया नक्षत्र देवता, दूसरा हो गया नक्षत्र स्वामी। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का देवता हो गया सूर्य और स्वामी हो गया बुध। ठीक है, तो वहां पे शुक्र था, पूर्व फाल्गुनी में शुक्र था उनका स्वामी, और सूर्य और शुक्र का नहीं पटती, वो शत्रु हैं। तो इस वजह से पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र वाले जातकों को दिल कुछ और दिमाग कुछ और, ये असमंजस्य लगी होती है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध है, और सूर्य और बुध ना ही शत्रु है या ना ही मित्र है, वो सम है एक दूसरे के लिए। तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग के लेक्चर्स में पढ़े हैं कि 12 राशियों के 27 नक्षत्र, कितने नक्षत्र के कितनी डिग्रियां, कितने कला। तो वो हमारा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो ये जो सिंह राशि 26 डिग्री 40 कला से 30 डिग्री तक होता है, ये आप कैसे कैलकुलेशन करना है वो आपको उस लेक्चर के बाद में समझेगा। और वो ऑलरेडी स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर का भाग है, ये कंटिन्यूएशन है और हम 12वें नक्षत्र पे आ चुके हैं। इसकी आकृति चारपाई के समान है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र एक जोड़ा है, जो हमने पिछली बार भी देखा था। देवता उत्तर फाल्गुनी का अधिष्ठाता देवता आर्यमा है। दया, करुणा, अनुग्रह, कृपा, सहयोग व आश्रय देने वाला देवता माना गया है। ऐसे जातक दयालु और परोपकारी होते हैं। दीनहीन को आश्रय देना, उनकी सहायता करना विशिष्ट गुण होता है। ऐसा जातक स्वयं भी राज्य का आश्रय और कृपा पाता है, क्योंकि सूर्य का सिंह राशि और सूर्य का ही नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, इस वजह से बच्चों को गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि हमने देखा है जहां पे सूर्य अधिपति हो गए वहां पे गवर्नमेंट एजेंसी से सहायता मिलती ही है, और एक राज्य का जो योग है वो भी मिलता है। गवर्नमेंट से संबंधित उसको फायदा होता है, और आर्य का संबंध सूर्य से होने के कारण ऐसा जातक कभी कभी सामने व्यक्तियों का विरोध पाकर अधीर व असंतुलित भी हो जाता है। स्वभाव पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में सभा में कोई विशेष अंतर नहीं होता। सूर्य का प्रभाव बच्चे के ऊपर होता है। जातक परिक्रम में प्रतापी और प्रतिष्ठित होता है। सूर्य को आत्मा का कारक और ज्ञान का कारक माना जाता है।
ऐसा जातक निश्चय ही ज्ञान व ऊर्जा का भंडार होता है, उदार और परोपकार भी होता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है और शेष ग्रह सूर्य से प्रकाश लेकर प्रकाशित होते हैं। ऐसा जातक स्वावलंबी और स्वाधीन होता है, वह जन समूह से अलग अपनी पहचान बनाता है। मैंने ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के क्लास में भी जो नंबर 1 होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। हमने तब भी डिस्कशन किया हुआ है कि सूर्य जो है वो अकेला सबको प्रकाश देता है। तो जो नंबर 1 के जाति होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनमें सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लीडरशिप होती है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो इंडिपेंडेंट रहते हैं और वो खुद सबको प्रकाश देने के लिए स्वावलंबी होते हैं। पर उनमें एक बहुत बड़ी वीकनेस होती है, वो है ईगो। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सब उनके आगे सब छोटे हैं, तो ईगो उनके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन जनरली 1 नंबर वाले लोगों में राजा होने के, लीडर्स होने के बहुत सारे गुण होते हैं। राजा के समान सब लोगों को पालने वाला होता है, कृपालु होता है, सबकी सेवा करने वाला होता है, परोपकार ही होता है। क्योंकि सूर्य सबको प्रकाश दे रहा है तो वो एक तरीके की सेवा ही तो कर रहा है। वो थोड़ी कह रहा है कि मैं ही सारा उसका प्रकाश लूंगा, वो सबको देता है, इसीलिए वो कृपालु है। और सूर्य अग्नि तत्व राशि होने से जातक क्रोधी, कठोर, निडर और शत्रु को हराने वाले होते हैं। ठीक है। एक्स नक्षत्र जातक क्षमाशील, दूसरों को मान सम्मान करने वाली, उनकी रक्षा करने वाली, शांति समझौता करने वाला होता है, सौम्य स्वभाव का होता है और दृढ़ निश्चय होता है। सूर्य का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी बुध की कन्या राशि में होने से, बुध का अस्त होने से बुध का दोष नहीं लगता। कारण सूर्य का बुध के प्रति अधिक स्नेह भाव है। बुधवार सूर्य दोनों की बुद्धिमत्ता, कार्यशीलता, विशेषण व निर्णय कुशलता के कारक हैं। सूर्य ज्ञान का कारक है और बुध बुद्धि का कारक है। बुध सूर्य के बिना अपना संदेश नहीं पहुंचा सकता। बुद्धित्य बुधायित्य योग सूर्य और बुध से बनता है। ऐसे जातक ज्ञानवान, न्याय प्रिय, धर्म संवत बोलने, ज्ञान युक्ति वाणी से संपन्न होते हैं। सूर्य के कारण जातक सत्यनिष्ठ व सादगी पसंद होता है। उसका व्यवहार छल कपट से रहित होता है। वह अपने धन, वैभव और अधिकार का उपयोग परोपकार में करता है। वह राजा होकर भी संत हृदय व राजश्री हुआ करता है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण कन्या राशि में होने से जातक राजा न होकर राजकुमार की तरह हास परिहास होने वाला, प्रेमी, मित्रों के साथ सुख बनाने वाला, हंसमुख और मिलनसार होता है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जातक स्वयं कर धन संचय करने में कुशल होते हैं। वह धन संपदा को प्राप्त करना, यह ससुराल पक्ष से भी उसका धन संपदा को प्राप्ति होता है। धन का सदुपयोग का दान पुण्य परोपकार में लगता है, उदार चित्त होता है और सभी को न्यायपूर्ण तरीके से उनका भाग देना अपना कर्तव्य मानता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र संतुलन प्रेमी नक्षत्र है। समाज में विभिन्न लोगों से स्नेह, तालमेल, सहयोग बनाए रखता है। उसका व्यवहार दया, करुणा व मैत्रीपूर्ण होता है। समाज जनक, समझौता, स्नेहपूर्ण सहयोग व एकजुटता या समन्वय उसके विशेष गुण है। अब हमने कहा कि सूर्य में ईगो होता है, तो फिर ये सबको सबके साथ तालमेल सहयोग बनाने वाला ये कैसे नक्षत्र हो गया? क्योंकि बुध का उसके साथ युति है। ठीक है, तो साथ ही साथ वो अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है कि सबके साथ सहयोग करने में ही भला होता है। क्योंकि अकेला ईगो आदमी लीडर तो बन जाता है, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ में लेके चले, सबकी राय जाने। तो सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन जो है ना,
ये बुधायित्य योग बनाता है, जिसके वजह से वो काफी पावरफुल योग बनता है। मतलब सूर्य की भी क्वालिटीज हो गए और बुध की भी क्वालिटीज हो गई। तो पावरफुल के साथ साथ बुद्धि भी ये कहती है कि हमें सबके साथ बना के रखना है। जाति, हम जाति के बारे में देखेंगे इस नक्षत्र के। नक्षत्रपति सूर्य क्षेत्रीय ग्रह होने से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की क्षेत्रीय जाति है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी, साहसी, पराक्रमी व परिश्रमी होता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति समर्पित होता है। लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है। मित्रों और समाज के कार्यों के लिए हमेशा तैयार रहता है। मानव जाति के लिए कल्याण के कार्य करने के लिए हमेशा, उसके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसकी भूमिका हमेशा रहती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कोई भी आप जो रिकॉर्डिंग है वो 2-3 बार सुनिए, तो आपको वो नक्षत्र आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। क्योंकि 27 नक्षत्र है ना, तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैं जनरली आपको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके देवता, उनके स्वामी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने ऑलरेडी बेसिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़े हैं, न्यूमरोलॉजी में भी पढ़े हैं। तो अगर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो उनकी जो योग बनते हैं, वो योग बनने से वो नक्षत्र का अधिपति होता है। अब आइए कार्य जानते हैं इस नक्षत्र के। विवाह किसी भी सौभाग्य संगठन की स्थापना करना, उच्च अधिकारियों की शाखा, समर्थन पाना, मैनेजमेंट के कार्य करना इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, विवाह किसी भी सौभाग्य संगठन की स्थापना करना, उच्च अधिकारियों की शाखा, समर्थन पाना, क्योंकि सूर्य लीडरशिप है, सक्सेस है, बुध मनी है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है ना। तो इसीलिए अधिकारियों की शाखा, समर्थन पाना, मैनेजमेंट के कार्य करना इस नक्षत्र में शुभ माना जाता है। मकान खरीदना, गृह प्रवेश करना, दुकान, व्यापारिक स्थल का शुभारंभ करना, पद ग्रहण, समोर समझौता करना, धन, धार्मिक अनुष्ठान करना, नए वस्तु आभूषण पहनना, खरीदना, दान पुण्य करना, आजीविका से संबंधित कार्य करना उचित माना गया है। किसी भी कार्य का समापन करना, विरोध करना, शत्रु पर आक्रमण करना, कठोर कर्म करना, उधार देना, पूंजी निवेशन करना इस नक्षत्र में वर्जित माना गया है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य और बुध का कारक है ना। अगर ये सक्सेस का कारक है, अगर आप सक्सेस के टाइम पे किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो जब भी शत्रु के कार्य करने होते हैं तो शनि और राहु के ग्रहों के नक्षत्र में करना ज्यादा बेटर रहता है। नक्षत्र पति ग्रह, तो जैसे हमने सूर्य पूर्व फाल्गुनी में देखा था कि नक्षत्र पति ग्रह सूर्य पूर्व फाल्गुनी का भी सूर्य था। यहाँ पे भी सूर्य कोई उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी ग्रह माना जाता है और सूर्य का प्रभाव जातक की बुद्धि व अंतर प्रज्ञा को विकसित कर कुशग्र माना जाता है। नक्षत्र के 3 चरण बुध की राशि में पड़ने से जातक आत्मा पर विचार करता है। आत्मा चिंतन व नित्य विवेक से उसकी बुद्धि कुशाग्र होती है। वह आत्मा को परात्मा तथा परात्मा को सृष्टि तथा समाज के साथ जोड़ना है। कर्म योगी बनकर समाज की सेवा करना है, सुख जान पड़ता है। जन्म कुंडली में सूर्य बुध की युति उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का शुभ फल दिया करते हैं। सूर्य के मित्र ग्रह चंद्र मंगल बुध गुरु इस नक्षत्र में शुभ फल देते हैं। आइए इस नक्षत्र के नामाक्षर देखें। टा, ट, टी, प, पा, पी नाम के अक्षर इस नक्षत्र में जन्मे बच्चों के होते हैं। हमने ऑलरेडी पिछले नक्षत्र में भी देखा कि हम जब भी किसी का नामाक्षर करते हैं, कोई बच्चे का नामकरण करते हैं या कोई बिजनेस का नामकरण करते हैं, तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि एज एन एस्ट्रोलॉजर आप नक्षत्र के नामाक्षर देखिए और उनसे उन चीजों का नाम शुरू कीजिए। बाकी के जो अक्षर है उनको आप जोड़ सकते हैं और फिर आप
उसका ऑरा रीडिंग से या न्यूमरोलॉजी से आप उसका चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नामाक्षर से 3 शब्द या नाम निकाले जो आपको अच्छे लगते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स से डिस्कस करके, या आपके अंदर भी कोई इच्छा होती है कि इस नाम से हमारा होना चाहिए, तो आप वो 3 अक्षर अगर निकालते हैं या 5 निकालते हैं शब्द, है ना, नाम, तो उन 5 में से आप न्यूमरोलॉजी से चेक कर सकते हैं पहले कि कौन सा आपके भाग्यांक और मूलांक को मैच करता है। ये हमारे न्यूमरोलॉजी कोर्स में कराया जाता है, या जब भी मैं कंसल्टिंग करती हूँ तो सारी चीजों को देखती हूँ। 5 to 6 मेथड से आपका नाम आपके फ्रीक्वेंसी से मैच करता है क्या, ऑरा से, टैरेट रीडिंग से, आपके नक्षत्र से, आपके रेकी से, आपके न्यूमरोलॉजी से, ये काफी चीजों से हम ये चेक करते हैं। तो आप अगर आपका 5 में से 3 अगर आपके न्यूमरोलॉजी से मैच होते हैं, तो बाद में आप बाकी के 3 में से कौन सा बेस्ट है, या आप टैरेट और ऑरा रीडिंग से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको हमें संपर्क करना है इस विषयों पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, वहां से भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। To just brief, our website is www.spannahealing.com, and you can contact me on the WhatsApp number 9673102198. इस नक्षत्र के बच्चों को सूर्य को बलि करने के लिए सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, इस नक्षत्र के बच्चों को अपने सूर्य को बलि करने के लिए सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। हम सूर्य नमस्कार भी जब करते हैं तो 12 सूर्य के नाम बोल बोल के जब हम 12 सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसका बेनिफिट और मिलता है। तो अगर ऐसे बच्चे 12 सूर्य नमस्कार डेली करें और 12 सूर्य के नामों का जाप करें, तो ये अपने नक्षत्र को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इस नक्षत्र के जातकों को अपने सूर्य को बलि करना चाहे, सूर्य के 12 नामों का जप करना चाहिए। सूर्य के 12 नाम है भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, आदित्य, संकेत, त्रिलोचन, जगदात्मा, हिरण्यगर्भा, पुष्य अर्थात विजय। इन नामों का जप करने से, इन नामों का स्मरण करने से सूर्य बलि होते हैं। मैं इस वीडियो के लिंक में आपको सूर्य नमस्कार का एक YouTube वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। वहां पे आपको आप कैसे सूर्य नमस्कार करें और कैसे इन 12 नामों का सूर्य नमस्कार करते वक्त भी उपयोग कर सकते हैं, वो उसमें विस्तार से दिखाया गया है। साथ ही सूर्य बीज मंत्र का भी जप करना चाहिए। सूर्य का बीज मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। 108 बार आप रोजाना करेंगे तो सूर्य बहुत ही आपका बलि हो जाता है और शुभ परिणाम देता है। मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है कि आप सूर्य को जल कैसे प्रदान करें, वहां पे भी इस बीज मंत्र को कैसे उच्चारण करें आप जल देते वक्त, तो आप वो भी वीडियो देखेंगे तो आप सूर्य को जल अर्पण करके भी आप अपने इस नक्षत्र वाले जातक अपने सूर्य को और बलि कर सकते हैं। इन नक्षत्रों के लिए नहीं, मेरा मानना है कि सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सबको बलि करना चाहिए, है ना, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी है, हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ है, हेल्थ को दर्शाता है। हर किसी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट एजेंसी से हेल्प चाहिए ही चाहिए। सूर्य पिता है ना, जहां से हमें सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए सूर्य को आप बलि करें इन सब माध्यमों से। आप वो भी वीडियो जरूर देखिए, उसमें सूर्य को कैसे बलि करते हैं, उसमें सूर्य को जल कैसे देते हैं, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आपको डीप नॉलेज मिला होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपका नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी है या आपके किसी घर के सदस्य का उत्तरा फाल्गुनी है और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे मैच करते हैं कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से नक्षत्र के लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा रहेगा, तो आप जरूर हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको उसका इंफॉर्मेशन
देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया साइनिंग ऑफ। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।